औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ बात याद आई, मैंने कहा शेयर कर लूँ। कुछ अच्छा फैमिली के लिए भी गुमान करना चाहिए, क्यों नहीं। किसी की अच्छी बात हो तो उसको पल्ले बांधना चाहिए। हो सकता है ये पीछे कोई और महरक़ात हों। मैं जब वापस आया मुझे वीज़ा नहीं मिला, रूरल के मैं वापस आ गया मलेशिया में, जहाँ पे मेरे सारे यार दोस्त थे, जहाँ पे वीज़े का कोई मसला नहीं था। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, मुझे सिंगापुर भी जाना पड़ा, वापस आना पड़ा। जब देखा भी कुछ भी नहीं है तो उस वक्त मैं अनलीगल नहीं रहना चाहता था मीन के। मैं वापस आ गया। मैंने कहा चलो दुकान पे, मैं दुकान पे आ गया। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अच्छे तरीके से सेट हो गया मैं, बिल्कुल मीन के परफेक्ट। चाहे मुझे बड़ा थोड़ा था या छोटा थोड़ा था या जो भी था, बहरहाल मैं काम करता रहा। लेकिन पैसे नहीं लेता था किसी से भी। माँ ने एक दो दफ़ा पूछा भी, ये उन्हें कुछ दिता ही, लेकिन वो उन्हें क्या, वो मांगता ही नहीं मेरे को। मांगने से तो नहीं होता बेटा, बड़ा हूँ मैं। है तो मैंने कहा चलो ठीक है, काम करता रहा, रोटी घर का वही चलता था। अब्बू भी खुश थे मेन के। हाँ, वहाँ यहाँ मुझे अब्बू के थोड़ा मैं शर्मिंदा हूँ, वो खुश थे उस वक़्त, लेकिन मैं खुश नहीं था ज़हनी तौर पे। मीन के था जो ख्यालात थे बच्चों के लिए या जो थे मीन के, वो मुझे दिखाई नहीं थे। थोड़ा ही बार है, हमारा भी काम कौन सा इतना ज़्यादा था उस वक़्त। सडन टू डेथ ही था एक साहब का। तो वाले साहब मुझे ना सब्ज़ी मंडी लेके जाते फल फ्रूट के लिए, तो वो खड़े होते मुझे कहते भी चलो कौन सा लेना है ये वो। तो मैं बोलता नहीं होता था, तो वो भी गुस्से के हम भी रुस पैंदे होंगे थे, आ जाते होंगे थे बगैर फालतू। नहीं तो वो फल ज़रूर लेके आते थे। मुझे उस चीज़ का दुख है कि मैं कहता अब्बा वो आम ले लो, फलानी चीज़ ले लो, तो वो खुश होकर मुझे देते। लेकिन वो मुझे देखते थे कि ये खुश है कि नहीं, तो वो नाराज़ हो जाते। फिर एक दफ़ा मैं तो भूल ही गया था बिल्कुल बाहर, क्योंकि ना तो मेरे पास थे पैसे, तो ना आने थे आप कहीं से। तो एक दिन मेरे भाई ने मुझे कहा कि बाहर जाना ही। मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन अब पैसे ही नहीं गए। उन्होंने कहा पैसे का तू बेफिक्र हो जा, पैसे तेन मिल जाते, तू अगों के कागज़ बना। मेरा एक दोस्त था लाला अरशद, मैंने उसको फ़ोन किया, उसको बोला कि मेरी अप्रूवल जा। अब मैं वैसे नहीं जाना चाहता था, अब मैं अप्रूवल करा के जाना चाहता था। ठीक है। तो वो अब हो गया सारा काम। तो 50,000 इन्होंने मुझे फ़ौरन दे दिया, बाकी इन्होंने कहा कि तुम्हें दे देते हैं। तो मैं हैरान रह गया कि मैंने तो मांगे भी नहीं है ये वो। तो चलो बहरहाल मैंने कहा चलो ठीक है, वहाँ से कुछ ना कुछ तो मैं भेजूँगा ना इनके लिए एक्स्ट्रा। यहाँ पे तो नहीं है कुछ भी, वही चल रहा है। चलो कुछ ना कुछ मैं अपना भी कमा लूँगा। तो मैं वो कम्प्रोमाइज़ करके, तो मैं अब्बू मेरे ने वैसे गुस्सा भी किया। उन्होंने कहा यार फिर जाना ही। तो मैं क्या अब्बू, और फिर मैं की करा, चुप कर गया बहरहाल। तो मैं वापस चला गया। वहाँ पे जाके क्या हुआ, थका हुआ था। कराची से मैंने फ़्लाइट ली थी, ट्रेन पे मैं गया था। तो मैं जाके सो गया, जहाँ पे हाल होता है ना, जहाँ पे वो कॉलिंग वीज़े वाले होते हैं, वहाँ पे मैं जाके सो गया, थका हुआ था। तो मुझे पता था जैसे ही मैं उठूँगा तो मुझे आवाज़ आएगी। वैसे ही हुआ है, मैं अभी उठ के बैठा हूँ तो फ़ौरन ही मेरी आवाज़ आ गई। तो मुझे वो ले गया, वो जो बॉस था। अब प्रॉब्लम ये था कि मेरा मेडिकल होना था। मेडिकल उस वक्त मेरा ठीक था, मैं वैसे ही गलती कर गया। कुछ पैसे दे देने चाहिए थे अगर उन्होंने मांगे थे। तो हुआ ये कि मैं मेडिकल कराने गया, तो उन्होंने कहा तुम्हारी चेस्ट पे निशान है। तो मैं बड़े परेशान हो गया, क्योंकि चेस्ट के निशान जो थे ना, वो जमील गोहर के एक दफ़ा आए थे, तो उसको वापस आना पड़ा था। उसका मेरा हाल तकरीबन, वो दुकान बेच के बेचारा गया था, तो उसके सारे पैसे गारत हो गए। तो मेरे दिन में वो आ गया। मैंने कहा यार आप पैसे उसे मज़ीद मत ज़ाया करना, शायद हो सकता है तुम्हारे साथ टोपी हो जाए। बहरहाल वो मेरा किसी न किसी तरीके से वो 5-6 महीने का जो वीज़ा था ना, वो मुझे मिला, वो भी 1200-1300 रिंगट दे के। तो वो भी सिर्फ 4 महीने रह गए थे जब मुझे वो मिला। तो दोबारा वो रिन्यू होने का भी कोई चांस नहीं था। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये कैसे हो गया। बहरहाल मैंने वो रिन्यू करने के लिए नहीं दिया, मैं बगैर वीज़े के ही वहाँ पर रहना शुरू हो गया। ये जी बात वो 1.5 लाख वाली। अब 1.5 लाख किसने दिया इस मेरे भाई को? वो था जी ये
शौका शौकी शौकी क्या मैं और शौकत वो बड़े कोठी वाले तो ये तो वो है जिनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा है। चौधरी शौका ये था। इन्होंने 1.5 लाख दिया, पता नहीं बाद में मेरे भाई से लिया कि नहीं लिया, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन इन्होंने दिया खुद ही। नहीं तो सानू तो रुपया नहीं देंगे। आप देखें ना मेरा मीटर कट चुका है, कुछ भी नहीं, मैंने किसी को कहा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब लोगों को पता है तो फिर बताने की क्या ज़रूरत है। जब लोगों को खुद ही सारी, ये भी मौला अली का कॉल है कि अगर लोगों को पता है वो खुद भी नहीं अगर कहते तो फिर उनको बताने की क्या ज़रूरत है। देखते हैं क्या होता है। तो ये है जी, हो सकता है फिर उसको भी मजबूर किया गया हो कि इसको बाहर भेजो, क्योंकि मैं बड़ा परफेक्ट काम करने लग पड़ा था, बिल्कुल सही, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, घर में भी मैं भी काम करता था तो रिलैक्स होता था। वैसे भी काम में मैं ज़रा खुश रहता था, लड़कों के साथ सारे। और भाजी बैठ जाओ तुसी, मैं बहता नहीं होता, मैं खलोता ही रहना होना था। मीन की काम का ये एक असूल होता है कि जब आप खड़े हैं टेंशन तो दूसरों को भी खड़ा होना पड़ता है या काम करना पड़ता है। ये था ये। फिर वहाँ पे मैंने 4-6 महीने था, अब पूरा पीरियड तो याद नहीं, काफ़ी लंबा अर्सा। तो वहाँ पे मैं ये गाने सुनता होता था, वो किशोर कुमार का डेक रखा हुआ था मेरे भाई ने, इसकी जो केस्टें थी वो तकरीबन मेरे जैसी पसंद थी, तो मैं वो सुनता होता था। आवाज़ बड़ी ऊंची मैं लगाता था, ये मेरा एक ना शुरू से ही है, ऊंची आवाज़ में सुनना। तो अब अड्डे वालों ने ये कहा ये रोंदा पिया है, ये है, वो मजाक ही उड़ाया गया ना। तो ये था सारा, हालांकि बिल्कुल खुश था। अब मैं अभी सुनता हूँ तो ये तो नहीं है मैं रोंदा पिया, ठीक है, ये चीज़ें हैं भाई, मजबूर किया गया, बताया नहीं मुझे। मैंने यही तो कहता था, मैनू दस दो यार, मैनू दस दो, सारा काम ही ठीक हो जाना। बहरहाल उन्होंने, पीछे जो काम था वो बहुत बड़े थे, और उन्होंने भी मेरे साथ डायरेक्ट आके बात करें, मुझे समझाएं। मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं था कि मैं ऐसे ही जी किसी को पकड़ के जंग की तरफ टुर पड़ूँ, नहीं यार, इंसान हूँ मैं सोच समझ के चलता हूँ। अगर मैं गलत चल भी जाऊँ ना तो मुझे फ़ौरन ही रब निकाल लेता है। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है मेरे ऊपर, अगर मैं धोखे में आ भी जाऊँ ना किसी के, तो मुझे फ़ौरन एहसास करा देता है वो। और दूसरा ये होता है कि मैं किसी को मुसीबत में कभी नहीं मैंने छोड़ा, ये मेरी कमज़ोरी लगा लें, चाहे जो मर्ज़ी कर लें, मुसीबत में नहीं छोड़ता। हालांकि पता चल रहा होता है इसने बाद में काम नहीं आना, लेकिन एक असूल होता है। हत्ता कि मेरा यहाँ तक है कि मैं काम एक कर रहा हूँ ना, तो वहाँ से तंग हूँ तो मैं छुट्टी लेके, या मैं दूसरी जगह, छुट्टी तो कब होनी है जब दूसरी फैक्ट्री बंद होनी, तो मैं उस दौरान काम भी ढूंढने नहीं जाता कि पीछे काम का जो नुकसान ना हो जाए। तो मुझे लोग बेवकूफ़ कहते हैं। पिछली दिहाड़ी में लगा रहा हूँ, या वहाँ से कोई घंटे 2 घंटे के लिए निकल के या इधर उधर जाके दूसरा ढूंढूँ, दूसरा काम छोड़ के ढूंढना था मैं। ये भी एक प्रॉब्लम थी मेरी। लोग तो ढूंढ लेते हैं, लोग तो पता भी नहीं लगता, इधर काम कर रहे हैं तो बातें चल रही हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। ये कमज़ोरियाँ थी या अच्छाइयाँ थी, ये आप जानते हैं। फिर वहाँ से फिर मैं 6-7 साल बाद वापस आया, ठीक है। वहाँ से भी लड़ाई थी, ये था वो था। मीन के लड़ाई क्या थी, एक रेस्टोरेंट मैंने बनाया था अपनी, वो भी मैंने नहीं बनाया था, कि एक मेरे पास था सरवंत सिंह, बहुत अच्छा इंसान था, कि जिसने मुझे बगैर मीन के देखे, बगैर एग्रीमेंट किए, मेरे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की चाबियां मेरे हाथ में दे दी। और मैं गया भी ट्रेन पे, क्योंकि उसको इतबार था कि ये हाजी साहब के जो चला रहा है, शाह साहब के 5-4 रेस्टोरेंट ये संभाल रहा है, तो ये तू कर लेगा। लेकिन वो मुझे करने नहीं दिया गया। वो मेरे अपने ही दोस्त थे जिन्होंने कहा कि चाबियां ले लो, तो बाद में उन्होंने साथ छोड़ दिया, बिल्कुल साथ छोड़ दिया। मैं बंदर बारू अम्पंग से चलता था, तो वहाँ पे आता था बंदर सनवे रंगून, वहाँ पे अम्पा 14 अम्पा बलास, सेक्शन अम्पा बलास बोलते हैं, सेक्शन 14, वहाँ पे रेस्टोरेंट था। 3 मंजिला बिल्डिंग थी और साथ में एक छोटी मस्जिद भी उसके अंदर ही बनी हुई थी। बहुत प्यारी जगह थी और बड़े अमीर लोग वहाँ पे रहते थे। वो बंद भी मैंने छोड़ा था तो वो बंद हो गया था, लोगों ने बंद करा दिया था कि आप लोगों ने ज्यादती की है उसके साथ। तो वो कम्युनिटी वहाँ पे भारी थी, तो उन्होंने वो रेस्टोरेंट वो तब का बंद हुआ। फिर मैंने खोला, तो 2 साल बाद जाके खोलना, उसकी सफाइयाँ करनी,
मैं बस पे 2 बसें बदल के मैं यहाँ पे आ जाता था, वो गाड़ी पे नहीं आता था। तो जैसे ही उन्होंने आना तो आके लड़ाई करनी। तो फिर सारा कुछ करने के बावजूद अब मैं बैठा हूँ, पैसे हो, मुझे तो उसने कहा था कि मेरे पास तो नहीं थे पैसे। उसकी शादी हुई थी, उसने कहा मेरा साला है, मैं ये है कर लूँगा। अब मैं रोज़ जाता हूँ, वो बोलता ही नहीं। हाफिज़ इस चीज़ का गवाह है, उसका कज़न। मैं उनके कज़न ਨੂੰ ਕਿਹਾ मैं यार देख ਹੁਣ मैं इनके ਕੋਲ आके बहना, ਹੁਣ सारियाँ सफाइयाँ मुकम्मल हुई पी, हर शय हुई पी, तब सिर्फ पैसे चाहिए कि डालना है माल और काम शुरू कर लेना है। ये था। तो उन्होंने कहा आप अपनी मर्ज़ी कर लो। मैं फिर उन्होंने कहा यार मैंने जवाब ही दे दे। कहता यार मैं बोलता नहीं पाया तो फिर जवाब ही है ना, ये बात थी। तो मैंने कहा मैं किसी और को पकड़ लूँ, क्योंकि मैंने तो वादा किया हुआ कि मैं चला के दूंगा आपको। मैंने कहा 10-12 हज़ार रिंगट उन्होंने रेनोवेशन पे लगवा दिया। मैंने उसका उन्होंने फ़ौरन वगैरह वेल्डिंग वगैरह की, जंगले वगैरह बनवाए, जो बड़ा बड़ा काम था उन्होंने फ़ौरन करवा दिया। बाकी सारी रंग पेंट ये वो मैं करता रहा 15 दिन में। जब तक पैसे नहीं थे तो फिर ज़ाहिर ऐसे ही करना था ना सफाइयाँ की। तो क्या हुआ फिर वहाँ पे मैंने देखा उनके वेयर हाउस में, सरवंत सिंह के वेयर हाउस में पूरा एक बड़ा इंजन ही खड़ा हुआ वो स्क्रैप में। तो कितने भारे वो लोग होंगे आप समझते हैं। अल्लाह उनका भला करे। बहरहाल उनके ऊपर मुझे दुख था, उसका कसूर नहीं है, उसकी जो मैनेजमेंट थी ना नीचे, उनका था कि उन्होंने खबर ही नहीं ली मेरे साथ क्या हो रहा है वहाँ पे। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं किसी और को मिला लेता हूँ। तो वहाँ पे एक फ़ातिमा नाम की औरत थी जिसके मैं रेस्टोरेंट में जलील होके गया था। जब मैंने कहा था कि बॉस ठीक नहीं है, मेरे पास कोई और नहीं था किसको मैं कहूँ, कि मेरे बॉस के जितने भी तल्लक थे उसने तो होने ही नहीं देना था कि ये वापस आ जाए, ठीक है, वापस आ जाए रुल रल के, ऐसे ही होता था। लेकिन वो माई ने देखा, रेस्टोरेंट आई, उन्होंने देखा तो पागल ही हो गई। उसने गाड़ी दी मुझे स्ट्रॉम, साथ में थोड़ा बहुत 6-7 हज़ार रिंगट में काम शुरू हो गया। सौदा डाला, इतना उसका लगा होगा। तो मैंने काम शुरू कर दिया, अब चलना शुरू हो गया काम। मेरे पास अच्छा बड़ा प्यारा कुक आया, इंटरनेशनल कुक वाला। वो था थोड़ा लेस्बियन टाइप था, लेकिन था बड़ा टेस्टी कुक था उसका। मैं कह रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते इंटरनेशनल। और मेरा काम शुरू हो गया और मैंने कहा कि मैंने लेके जाना है इसको घर, मीन के कैटरिंग करानी। वो लेके गई तो वापस ही नहीं आया। इस तरह जैसे मैं लेके आता था मेरे बंदे भगा दिए जाते थे ताकि ये भाग जाए या ये काम को इतना ना चलाए कि हमें 500 रोज़ का देना पड़े। मैंने उसको समझाया भी, मैंने कहा इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है इसका एक प्राइज़ होगा। ये तो नहीं है कि ऐसी काम चलन ना दिए तो उन्होंने 300 से गुजारा, ये नहीं होना। वो बिजनेसमैन है, काम को बढ़ने दो फिर। लेकिन उन्होंने बड़ा ही तंग किया। उस वक्त था मेरे साथ एक आसन आया हुआ था, उसको भी मैंने खड़ा किया काउंटर पे, क्योंकि काउंटर पे जिसको खड़ा करता था ना वो जरा मेरा जरा बचत होती सी उत्थे भी मीन कि ज़ाहिर है आप अकेले क्या कर सकते हैं। जब आपके साथ सारे धोखा कर रहे हैं तो दूसरे भी फिर आपको कुछ नहीं समझते। तो वो मेरे साथ था, दोनों थे। फिर मैं उसको ही साथ लेके वहाँ से गया हूँ। तो मैंने जब फ़ोन किया सरदार साहब को, मैंने कहा सरदार साहब मैंने अपना वादा किया पूरा, आप देख लें आपका चल रहा है रेस्टोरेंट, आप उनसे जाके ना किराया मांगे। क्योंकि उसने मुझे 3 महीने से कुछ नहीं पूछा था। उसने कहा पहले काम चला लो फिर बाद में बातें करते हैं। ये देखिए कैसी प्यारी बात थी, लेकिन ये काम को बढ़ने नहीं दे रही थी। ये हुआ है। वो जिसको भी साथ में लाया वही, क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं था। मैं उनके लिए बड़ी, वो कहते थे इन मारने धक्का तो आप बनने, सारे का यही प्रोग्राम बना। तो फिर जब मैंने कहा ना कि इस जड़ा पन्नो ही ला ले तो फिर यहाँ पे बैठने का फ़ायदा कोई नहीं, कोई और काम कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी मेरे ना काफ़ी पाँव वगैरह में, क्योंकि सुबह झाड़ू भी मैंने ही देना होता था पूरे रेस्टोरेंट का सुबह उठ के। तो क्योंकि झाड़ू तक नहीं दे के जाते थे। हालांकि जब हमारे दूसरे रेस्टोरेंट होते थे तो वहाँ पे जब काम ख़त्म होता तो सारी सफाइयाँ होती, लेकिन मेरे वाले नहीं दे के जाते थे क्योंकि मजबूरन हर ऊपर सर पे बैठे हुए थे, तो वो मुझे सारा काम करना पड़ता था, बर्तन धोने का भी, कैश काटने का भी, ये वो। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वो एक मेरे अच्छे लोग थे जिनके साथ मेरे तल्लुकात ख़राब किए गए, लेकिन ख़राब हुए नहीं थे।
वो आते रहे फिर भी। शाह साहब के साथ तो वो उनका बिजनेस था। एक दफ़ा पम्मी आया वो उनका वो जो, तो वो कहता यार अब तू इन्होंने लिफ्ट क्यों नहीं कराना। मैं कहूँ मैं घट बोलता था, मैं यार तुमने मेरा पीछे ही नहीं किया, मुझे आगे पूछते तो सही। तो और भी ऑप्शन थी, पार्टी थी जो 3-4 लाख रिंगट दे रही थी, आपकी मार्केट ले रही थी, उनको पता ही नहीं था कि मैंने काम क्या कर दिया। तो मैंने कहा मजाक में, मैंने कहा यार शायद ये ना मेरी लिफ्ट ही ख़राब कर देती तो मैं ही करा आज से पहले। बहरहाल वहाँ पे सरवंत को गलत गाइड किया गया, जी वो पैसे हैं ये वो। तो हसन शाह साहब की तारीफ़ करनी चाहिए। उसने कहा अगर तुम्हें कोई बताए ना कि हसन ने पैसे खाए हैं तो मान लेना, लेकिन ये कभी ना मानना कि शफीक पैसे खा गया, ये कभी ना मानना। और वैसे भी तुम्हें पता है जो नया नया रेस्टोरेंट चलता है उसमें तो हाथ से जाते हैं, कौन से आते हैं। तो वो समझ गया इस चीज़ को। अब मैं दोबारा कोई याददाश्त करता हूँ, सरवंत संघ जिंदाबाद, नासिर पनोती मुर्दाबाद कहना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर से बहुत ठीक है, अंदर से ये जेलस होते हैं। हाँ, ये बहुत जेलस लोग हैं, ये नहीं देखते किसी को ना ऊपर आते हुए भी। हालांकि मैंने उसके साथ बड़ी दोस्ती रखी है, हर तरह का मैंने कोशिश की है कि उनको कभी गलत, हालांकि ये चीज़ें मैंने उसको सारी बताई हैं कि जो उसके साथ हो रहा था या होने वाला है। मैंने बता दिया कि तुम्हें ये ऐसे रिलैक्स कराया जाएगा, तुम्हारे लिए हर फैसिलिटी लाई जाएगी, तुम्हारे लिए मूवीज़ लाई जाएंगी, तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ पे बैठ के बेकार हो जाओ, ऐसे मत होना। ये मेरे साथ हो चुका है ये वो। मैं फिर भी कभी किसी को गलत मशवरा नहीं देता। मैंने उसको बचाने की कोशिश की, अल्लाह करे वो अपने कुछ सीधे काम पे लगा हो। सीधे काम पे तो तब लगते हैं ना जब टाइम पे उठे। ये वो टाइम पे उठना मुश्किल होता है ऐसे लोगों का। अल्लाह हाफिज़।